नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, ताल ठोक के जी हां, बात हम कर रहे हैं पहलवानों की। 9 साल की उम्र में पिता को खोया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में रचा इतिहास, बैन भी झेला। जाने विनेश फोगाट की पूरी कहानी, जो इस समय पूरा झंडा अपने हाथ थामे हुए, किसके लेकर, आपको वो भी बताएंगे। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहित कई स्टार पहलवान इस समय जी हां, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पहलवानों को धमकाने के आरोपों के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। छठा दिन है। आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को आरोपों पर अपनी जांच अभी पूरी करनी है, जबकि सरकार द्वारा गठित निगरानी पैनल की जांच को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। 3 महीने के लंबे इंतजार से निराश पहलवानों ने 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं दूसरी तरफ पहलवानों को इस कदम से आईओए खुश नहीं है। इस मामले में विनेश फोगाट ने यह भी आरोप लगाया है कि कई पहलवानों और उनके परिवारों को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप वापस लेने के लिए धमकियां भी मिल रही हैं। इस मामले से चर्चा में आने वाली पहलवान विनेश फोगाट ने भारत के लिए ढेरों मेडल जीते हैं। विनेश फोगाट को टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के लिए अस्थायी रूप से बैन कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी। भारतीय कुश्ती संघ यानी कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन ने उनके माफीनामे को स्वीकार कर इस विवाद को खत्म कर दिया था। लेकिन विनेश अब एक बार फिर से खुले तौर पर भारतीय कुश्ती महासंघ पर बड़े आरोप लगा रही हैं। भारत के बेहतरीन पहलवानों में से एक विनेश फोगाट के पीछे एक मजबूत कुश्ती विरासत है। 2 बार की ओलंपियन विनेश फोगाट के पास 1 दर्जन से ज्यादा मेडल हैं। विनेश ने अपनी चचेरी बहनों गीता फोगाट और बबीता कुमारी के नक्शे कदम पर चलते हुए कुश्ती को अपना करियर चुना। महज 9 साल की उम्र में विनेश फोगाट को अपने पिता के असमय निधन का सदमा झेलना पड़ा था। विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को एक पहलवानों के परिवार में हुआ। कठिनाई दर्द के बीच उनके ताऊ महावीर फोगाट ने विनेश को मार्गदर्शन दिया और शानदार रेसलर बनने में मदद भी की। जी हां, तथ्य, शानदार जूनियर करियर के बाद विनेश फोगाट ने 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतते हुए अपना पहला बड़ा इंटरनेशनल खिताब जीता। विनेश ने इस्तांबुल में अपना ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट जीतकर रियो 2016 के लिए यानी रियो ओलंपिक 2016 के लिए अपना कोटा स्थान पक्का कर लिया था। लेकिन क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के बाद विनेश का 21 साल की उम्र में अपने देश के लिए मेडल जीतने का सपना टूट गया था। अंतिम 8 में चीन की सुआन यानान का सामना करने वाली विनेश को दाहिने घुटने में चोट लग गई थी। इसके बाद 2018 कॉमनवेल्थ और एशियाई गेम्स दोनों में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने अपना आत्मविश्वास वापस पाया। 50 किलोग्राम से 53 किलोग्राम वर्ग में जाने के बाद विनेश फोगाट और भी मजबूत होती चली गई। वह एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड और एशियन गेम्स में 1 गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 2019 में कजाकिस्तान में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, जो उनका पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल रहा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने अपने दमदार परफॉर्मेंस से टोक्यो ओलंपिक 2020 में जगह बनाई। 2020 टोक्यो ओलंपिक में विनेश क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई थी। रोम में एक इवेंट में 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद वह अपनी श्रेणी में वर्ल्ड नंबर 1 बन गई। उन्होंने 2021 के एशियाई चैंपियनशिप में अपना पहला गोल्ड मेडल भी जीता। टोक्यो में मिली हार के बाद विनेश ने खुलासा किया था कि वह टोक्यो 2020 के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से फिट नहीं थी। इसके तुरंत बाद उनकी कोहनी की सर्जरी हुई। कोहनी की सर्जरी के बाद आपने देखा कि टोक्यो ओलंपिक के बाद विनेश फोगाट विवादों को लेकर चर्चा में थी। भारतीय कुश्ती महासंघ ने अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से बैन कर दिया था। खबरें आई थी कि विनेश ने खेलगांव में रहने से इनकार किया था। इसके अलावा उन्होंने भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक की जर्सी भी पहनने से मना कर दिया था। इस पर काफी हंगामा हुआ था और माफी के बाद विनेश का बैन हटा दिया गया था। विनेश फोगाट को 2016 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। जी हां, विनेश फोगाट ने पहलवान
सोमवीर राठी दिसंबर 2018 में, जी हाँ, विनेश ने शादी की। 2018 में विनेश की शादी हुई। विनेश और सोमवीर की सगाई एयरपोर्ट की पार्किंग में हुई थी, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। विनेश फोगाट जब एशियन गेम 2018 में गोल्ड मेडल जीतकर भारत लौटी तो उनका जमकर और जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर खूब ढोल नगाड़े बजे, फूलों की बारिश हुई। फिर पार्किंग एरिया में पहलवान सोमवीर राठी ने अंगूठी पहनाकर विनेश के साथ सगाई की। यह 25 अगस्त का दिन था। इसी दिन विनेश का जन्मदिन भी था, तो उन्होंने एयरपोर्ट पर केक काटकर अपना जन्मदिन भी मनाया था। तो तथ्य में आज आपने देखा विनेश फोगाट। कौन है विनेश फोगाट? जी हाँ, भारत को लेकर और भारत के लिए उन्होंने कितने मेडल जीते, और इस समय इंडियन रेसलिंग फेडरेशन यानी कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ झंडा उठाए खड़ी हुई है। तमाम आरोप हैं। जी हाँ, जांच चलेगी, कितनी तेजी से चलेगी और कब पूरी होगी, इसी को लेकर सारे पहलवान इस समय जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।